दुर्गा पूजा एक ऐसा पर्व है जो सनातनियों के लिए आस्था का केंद्र है। जी। देश के कोने कोने में आप चले जाइए, बंगाल का दशहरा हो चाहे गुजरात का या बिहार का, हर एक प्रदेश, हर एक जात समाज, बिरादरी, अमीर गरीब, सब लोग इस पर्व का इंतजार करते हैं साल भर। माँ की प्रार्थना, माँ की अर्चना, माँ से अपना सुख दुख व्यक्त करना। मुझे लगता है कि आज नरौली में जगदम्बा स्थान का इतना महत्व है कि पूरे क्षेत्र से दूर दूर तक श्रद्धालु माँ के पास आते हैं आशीर्वाद लेने। और उसी क्रम में आज मैं भी अपने पूर्व विधायक माननीय लल्लू मुखिया जी के साथ यहाँ पर जगदम्बा स्थान आया और माता के दर्शन हुए। ट्रस्ट में बहुत उत्तम काम, जगदम्बा स्थान के इस ट्रस्ट में बहुत उत्तम काम, लगातार श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था का काम जो हो रहा है उसको भी देखा। और मुझे लगता है कि जगदम्बा स्थान को हम जितना सहेज के रखेंगे, संवार के रखेंगे, उतना श्रद्धालुओं को माँ का आशीर्वाद मिलता रहेगा और लाखों लाख की आबाद में श्रद्धालु आते रहेंगे। पूजा के लिए आया सर। अभी आपका सर विधानसभा का 2 राज्यों में रिजल्ट आया, हरियाणा तो आप जीत लिए, जम्मू कश्मीर में जो है कसर रह गया सर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए हरियाणा का चुनाव का रिजल्ट क्या है। हरियाणा में जीत हमारी हुई जी, और उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है कि सामने वाले पक्ष ने इसी हरियाणा की धरती को किसान आंदोलन जी, के केंद्र बिंदु बनाने का प्रयास किया। जी, फिर वहाँ दाल नहीं गला तो अग्निवीर वाले मुद्दे पे सब युवाओं को भ्रमित करने का काम हरियाणा में हुआ। फिर वहाँ इनको फायदा नहीं दिखा तो नूह में हिंदू मुसलमान का रायट करवा दिए, रामलीला और रामनवमी के प्रोसेसन पे अटैक करवा दिए जी। वहाँ दाल नहीं गला तो आरक्षण, ये सारी चीज़ों को लेके पूरे चुनाव में कैंपेन किया, लेकिन जनता ने सब नकार दिया। जनता ने मोदी जी में अपना विश्वास जताया है, विकास में अपना विश्वास जताया है और यही हरियाणा की जनता का पूरे देश को मैसेज। अच्छा, इंटरनेशनल मुद्दा को अगर लेके चला जाए सर, तो इजराइल के पक्ष में भारत का स्टैंड साफ है, तो फिर भारत में जो लोग विरोध कर रहे हैं इजराइल का, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इसके लिए सरकार हाथ पे हाथ रखी हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत का स्टैंड इजराइल पे नहीं, भारत का स्टैंड आतंकवाद के खिलाफ जी स्पष्ट है। जीरो टॉलरेंस। ना हम अपनी धरती पे आतंकवादी तत्वों को पनपने देंगे, कोई घुसा तो उसको मार के वापस जहाँ से आया था वहाँ पहुँचाएंगे। और किसी दूसरे के देश में अगर महिला, बच्चे, बेगुनाह लोग आतंकवादियों के हाथों से कत्ल हो रहे हैं जी, तो भारत उसको टॉलरेट नहीं करता है। और मैं यही प्रार्थना करूंगा दशहरा के पर्व में कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक सामाजिक वर्ग में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं, जो समर्थन करने से पहले शायद ये चीज़ नहीं सोच रहे हैं कि वहाँ आतंकवादी तत्व महिलाओं और बच्चा का हत्या किया, इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, 1200 लोग को गोली मार के भून दिया गया जी। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, पर कुछ लोगों के कारण से पूरे समाज को, किसी एक सामाजिक वर्ग को, वो हमारे मुसलमान भाई भले हों, उनको एक तरफ से आप मत नापिए, ऐसा नहीं है। नहीं तो जो लोग कर रहे थे उनके खिलाफ भी तो कुछ नहीं हुआ सर। देखिए, सरकार अपने समय में जो कार्रवाई उचित समझेगी करेगी। मेरा ये मानना है कि दुर्गा माँ उन सबको सद्मति दे, उनको समझ में आए कि किसके साथ खड़ा होना चाहिए और किसके साथ नहीं होना चाहिए। आगामी 2025 जो चुनाव है सर बिहार में होने वाला है, उसकी तैयारी को लेकर जदयू के नेता कहते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, कोई कहते हैं 225, कोई कहते हैं 220, मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया कि 220। क्या लग रहा है कि क्लियर ये नहीं हो पा रहा है कि क्या उनका टारगेट है? जैसे 400 पार का नारा था भाजपा का,
एनडीए गठबंधन का? अभी चुनाव में बहुत समय है, अभी उसकी चिंता मत करिए। अभी तो मुद्दा ये है कि हरियाणा की जीत हमारी है, अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी।